पोदार हाउस में इस बार त्योहार का माहौल कुछ अलग ही है। हर कोने में रोशनी की जगमगाहट, संगीत की धुन और हवा में खुशबू है। सभी रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई सफेद रंग के कपड़ों में नजर आ रहा है, शुद्धता और एकता का प्रतीक। लेकिन इस पवित्र रात में कुछ ऐसा घटता है जो पूरे परिवार को झकझोर देगा। तान्या, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, आज बेहद खुश थी। उसने खुद इस फंक्शन के लिए मिठाइयाँ बनाई, घर सजाया और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। लेकिन किसे पता था कि उसकी ही खुशी कुछ लोगों की आंखों में चुभ जाएगी। जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ, तान्या के रिश्तेदार वंशिका और उसका पति वहां पहुंचे। वंशिका ने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते की, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा जहर जल्द ही बाहर आ गया। जैसे ही तान्या मंच पर आई, वंशिका ने ताना मारा, अरे तान्या, अब तो तुम्हें चांद नहीं, अपनी डाइट से डरना चाहिए। कहीं चांद देखकर और मोटी ना हो जाओ। सब हंस पड़े, लेकिन वो हंसी तान्या के दिल में तीर की तरह लगी। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। तभी अभीरा आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग थी। अभीरा बोली, मिसेज वंशिका, दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले अपने घर का हाल देखिए। सुना है आपके घर में हाल ही में रेड पड़ी थी और आपके पति के पास से नकली दस्तावेज मिले थे। क्या अब दूसरों की बॉडी शेमिंग से आप अपने पाप छिपाएंगी? सारा माहौल सन्न हो गया। अरमान ने आगे बढ़कर कहा, यह पोदार हाउस है, यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं होती। अगर आप यहाँ तान्या को नीचा दिखाने आई हैं, तो ये दरवाजा आपके लिए खुला है, बाहर निकल जाइए। वंशिका की आवाज कांपने लगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही रुक गए। तभी उसकी बेटी अनन्या वहां आई और चिल्लाई, मम्मी, पापा को पुलिस ले गई है। सबके होश उड़ गए। पूरा फंक्शन अचानक अराजकता में बदल गया। वंशिका भागती हुई बाहर चली गई और पीछे रह गई सन्नाटा और तान्या की टूटती हुई हिम्मत। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर से सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज आती है। अभीरा और अरमान दरवाजे के बाहर खड़े हैं। अरमान कहता है, अगर आज हमने उसका साथ नहीं दिया, तो वो फिर कभी मुस्कुराएगी नहीं। दोनों कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि तान्या बेहोश पड़ी है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। सबके चेहरों पर डर है कि कहीं देर न हो जाए। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया था। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि समय पर ले आए। तान्या धीरे धीरे आंखें खोलती है और सबसे पहले अभीरा को देखती है। कांपती आवाज में कहती है, धन्यवाद, अगर तुम न होती तो शायद मैं। अभीरा उसकी बात काटते हुए कहती है, तान्या, दूसरों की सोच से अपनी कीमत मत तय करो। तुम जैसी हो, सबसे खूबसूरत हो। वहीं दूसरी ओर अरमान पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वंशिका का पति उसी कंपनी का हिस्सा था जहां पोदार हाउस की नई इन्वेस्टमेंट होने वाली थी। यानी ये सब सिर्फ तान्या की बेइज्जती नहीं थी, पोदार हाउस की साख गिराने की साजिश थी। अरमान चौंक जाता है। वह समझ जाता है कि कोई घर के अंदर से ही यह खबर बाहर पहुंचा रहा था। और जब वह लौटकर घर आता है, तो देखता है कि अभीरा के कमरे में एक अज्ञात लिफाफा पड़ा है, जिस पर लिखा है, अब तुम्हारी बारी है। स्क्रीन ब्लैक होती है और दर्शक रह जाते